की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज है। माय सेल्फ नितिन गोरिवले, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर दोनों भी हूँ इस कंसेप्ट का। क्विक ऑटो सर्विस को हमने इस this 2nd April we have completed our 2 years after formation। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं खुद इस इंडस्ट्री में 2002 से वर्क कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक वास्ट एक्सपीरियंस है मेरे पास, जैसे कि मैंने एक होंडा जैसी कंपनी में कॉर्पोरेट लेवल पे काम किया है 2002 से। 2014 में मैंने मेरा खुद का सर्विस सेंटर्स भी स्टार्ट किया, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स, जो अभी भी वर्क हो रहा है। और फॉर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स और मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स के पूरा एक्सप्रेस मैंने पर्सनली लेने के बाद इंडस्ट्री की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज को मैंने टारगेट किया, फाइंड आउट किए, और उसके बाद इस चीज को, इस क्विक ऑटो सर्विस एक कंसेप्ट को मैंने लॉन्च किया है, और अभी हम इसको फ्रेंचाइजी सेगमेंट पे लेके आए हैं। So सबसे इम्पोर्टेंट तो कि क्विक ऑटो इज एंगेजिंग प्रोवाइडिंग लग्जरी सर्विस टू द टू व्हीलर व्हीकल्स ओनर एट मिनिमम कॉस्ट। आज लोगों को अगर दो सेगमेंट्स अगर देखेंगे सर्विस सेंटर्स के, एक है ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, एक लोकल गैरेजेस। ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में कस्टमर्स को लग्जरी सर्विस तो मिल रही है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। और अगर वो लोकल गैरेजेस में जाता है तो उसको कॉस्ट तो कम दे रही है, लेकिन सर्विस प्रॉपर नहीं मिल रही है, बहुत बहुत खराब लेवल की, इनप्रोफेशनल लेवल की सर्विस मिलती है। तो ये दोनों के बीच में हम एक पैरेलल इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, पैरेलल ऑप्शंस क्रिएट करना चाहते हैं कस्टमर्स के लिए, जो मिनिमम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी सर्विस दे। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हमें अगर देखा जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर। मतलब पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा टू व्हीलर सेल हो रही है तो वो इंडिया में हो रही है। इंडिया की अभी एट प्रेजेंट ऑन एन एवरेज ईयरली सेल ये मोर देन 12 करोड़ से साल, सॉरी 2.5 करोड़ की गाड़ियां सेल होती है ईयरली। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो काफी लार्ज लेवल पे मार्केट ओपन है। एक गाड़ी की सर्विस हम ईयरली देखा जाए तो 4 बार सर्विस होती है। 4 बार सर्विस मतलब आप समझ लीजिए कि कितना इसमें पोटेंशियल है। आज के डेट में ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स जो भी स्टार्ट है या वर्किंग है, उस ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में सिर्फ और सिर्फ 15% व्हीकल्स ही सर्विस होती है। बाकी की 85% व्हीकल्स है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में पूरा फैला हुआ है। लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, जैसे ही फ्री सर्विस खत्म होती है ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से निकल के वो लोकल गैरेज में जाते हैं। और लोकल गैरेज में जाना भी हर एक को पसंद नहीं है, क्योंकि वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो हम उस ऑप्शंस को क्रिएट कर रहे हैं, किया है, और उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं। सेकेंड, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि क्विक ऑटो ये एक इज द ओनली वन कंपनी विच इज ISO सर्टिफाइड। मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सेगमेंट्स में फ्रेंचाइजी मॉडल्स में ऐसी कोई भी इंडिया में कंपनी नहीं है जो ISO सर्टिफाइड है। वी आर द ISO सर्टिफाइड कंपनी ऑल ओवर इंडिया, ओनली वन, हम सिर्फ अकेले ही है। जैसे कभी मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री, तो प्रॉब्लम इंडस्ट्री में क्या है कि ऑथराइज इंडस्ट्री मींस व्हाट, कस्टमर्स, क्या कस्टमर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में। तो एक तो उनकी प्राइस, सर्विस की प्राइस काफी हाई होती है, जो स्पेयर पार्ट दिए जाते हैं उसकी कॉस्टिंग की कोई गारंटी नहीं होती है। सर्विस पैकेजेस यानी AMC पैकेज हो गया, वारंटी प्रोग्राम से, या पिकअप एंड ड्रॉप, तरह तरह के पैकेजेस होते हैं। जस्ट वो सेल करने का काम होता है। एक बार सेल होने के बाद कस्टमर्स को प्रॉपर्ली उसको ट्रैक नहीं होता है, उसको बेनिफिट्स उसके पसंद प्रॉपर्ली नहीं होते हैं। वही अगर आप वाइस वर्सा अगर जाते हैं स्ट्रीट साइड सर्विस स्टेशन में, जो सेकंड ऑप्शन है कस्टमर्स के लिए, जिसको हम लोकल गैरेज बोलते हैं। लोकल गैरेज में क्या होता है, जैसे भी गाड़ी आप सर्विस के लिए लेके गए, गाड़ी की वारंटी लैप्स हो जाती है। सेकंड, जो काम करने वाला बंदा होता है वो टोटली प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि आप अभी इस स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो लोकल गैरेज में जो बंदा काम कर रहा है, एज इट इज ऐसा ही काम होता है हर लोकल गैरेजेस में। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, उनको स्किल नहीं होती, उनको ट्रेनिंग सेशंस नहीं होते, नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनको ट्रेन करने वाला नहीं है। वो अपनी पुरानी ही जो भी सिस्टम से, जो पुराने टूल्स से, उसी के ऊपर ही वो काम कर रहा है। तो ट्रेनिंग इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट।
नई नई टेक्नोलॉजी आती है उनको उसके लिए। फिर उसके बाद डुप्लीकेट पार्ट्स वो यूज करता है, नॉन जेन्युइन पार्ट्स यूज करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई आपको रेगुलर सर्विस के लिए वहां से कोई फॉलोअप वगैरह नहीं आएगा। आप जाते हो, सर्विस करते हो, आ जाते हो। आपके गाड़ी का मेंटेनेंस प्रॉपर रखने के लिए किसी तरीके का आपको वहां से ना फॉलोअप आएगा ना पूछेगा। बस एक गाड़ी इन प्रोफेशनल वे में सर्विस होती है, आपका टेम्पोररी काम, कस्टमर्स का टेम्पोररी प्रॉब्लम सॉल्व होता है इसमें। तो इस सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन ये है कि क्रिएट अ मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर एंड प्रोफेशनल इंडस्ट्री टेस्टेड मैनपावर। अब भी प्रोफेशनल इंडस्ट्री टेस्टेड मैनपावर आप कहां से लाओगे? तो वो आपका हेडेक है ही नहीं। हम जो मैनपावर हमारे फ्रेंचाइजीज में रखते हैं, वो पूरा सारी उसकी रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमारी होती है। हम टेक केयर करते हैं इस चीज को। अगर आपका टेक्नीशियंस परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या एक्स वाई जेड रीजन की वजह से वो जॉब छोड़ के जाता है, तो रिप्लेसमेंट भी हम आपको करके देते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपके रेफरेंस के भी मैन पावर आप रखना चाहते हैं, यस आप रख सकते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन हम ही करते हैं। बिकॉज एक कंपनी, ये क्विक ऑटो सर्विस इज द ओनली फॉर्मेट इन इंडिया दैट वर्क ऑन द फ्रेंचाइजी ओन कंपनी मैनेजमेंट कंसेप्ट। आप फ्रेंचाइजी के ओनर होते हो, लेकिन आपकी कंपनी की पूरी मैनेजमेंट, पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक क्विक ऑटो की होती है। आपको बिजनेस लेके आना, आपका मार्केटिंग करना, आपको एक्सपेंशन से लेके हर चीज, मैनपावर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एवरीथिंग विल बी टेक केयर बाय द क्विक ऑटो सर्विस। तो ये इस कंसेप्ट का एक लौती कंपनी है जो क्विक ऑटो है। इसलिए मेन जो सर्विस सेंटर चलता है वो मैनपावर के ऊपर चलता है, और मैनपावर हम ही रिक्रूट करते हैं। सेकेंड ऐसा है कि कस्टमर्स के लिए सेकंड अभी सॉल्यूशंस क्या है इस इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से बनाने के लिए या ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए? तो प्राइसिंग जो है वो इकोनॉमिक होनी चाहिए, मतलब हाई भी नहीं होनी चाहिए और एकदम लो भी नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे अज्यूम करते हैं कि एक बी सिटीज में कंपनी के आउटलेट पे एक गाड़ी सर्विस करने के लिए, बाइक सर्विस करने के लिए 450 रुपए चार्ज करते हैं, और लोकल गैरेज में ये चार्जेस होते हैं 300 रुपीज, 250 टू 300 रुपीज। क्विक ऑटो के चार्जेस इसमें होते हैं 350 रुपया। इट मीन्स इकोनॉमिकल चार्जेस। आपको हर एक सर्विस, कस्टमर्स को हर एक सर्विस अच्छी तरीके से मिलेगी, लग्जरी सर्विस मिलेगी, लेकिन इकोनॉमिकल रेंज में। हम लोकल गैरेज से हाई चार्ज लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन ऑथराइज से कम लेते हैं, जिससे हमारे पास कस्टमर्स अच्छी तरीके से रिटेन रहे, कंटिन्यू आते रहे। सेकेंडली, इंडस्ट्री वेरीफाइड जेन्युइन पार्ट्स। क्विक ऑटो इज द ओनली, अगेन हमारी एक यूएसपी है कि क्विक ऑटो के पास खुद के 350 प्लस स्पेयर पार्ट्स की रेंज है, और ऑयल खुद के क्विक ऑल करके हमारा खुद का ब्रांड डेवलप है। तो आपका स्पेयर पार्ट और ऑयल, इस पे आप अगर बाहर से परचेस करते हो तो हार्डली 20-22%, अगर कंपनी के ओरिजिनल पार्ट्स यूज करते हो तो आपको 12 से 13% परसेंटेज मिलता है। वही क्विक ऑटो आपको अश्योर्ड 40% मिनिमम टू मैक्सिमम 65% स्पेयर पार्ट पे मार्जिन देता है, और ऑयल के ऊपर 60% मार्जिन दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आप तो स्पेयर पार्ट वेरीफाइड भी है, क्विक ऑटो के ब्रांडिंग में भी आपको अच्छी तरीके से पार्ट्स आ रहे हैं, कस्टमर का ट्रस्ट उससे ज्यादा आता है, क्योंकि जो बोर्ड आपने आपके प्रीमाइसेस पे लगा हुआ है क्विक ऑटो सर्विस, उसी के ही स्पेयर पार्ट्स आप सेल करते हो। तो कस्टमर्स के लिए भी और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए काफी हेल्प होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो भी पैकेजेस सेल करते हैं, जो लोकल गैरेजेस में इसका इन प्रोफेशनल होता है, ऑथराइज में तो एक बार बेचने के बाद भूल जाते हैं। जस्ट एग्जांपल कि हमने एएमसी सेल की, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अभी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि हर 3 महीने में कस्टमर को सर्विस करना है, लेकिन हर 3 महीने में कस्टमर को रिमाइंडर भी तो जाना जरूरी होता है। तो वो रिमाइंडर सिस्टम हम डेवलप करते किया है हमने, जिसपे जो टेलीकॉलर होती है वो कॉल करती है गाड़ियां आपके पास लेके आने के लिए। सेल करने के बाद उसको भूल जाना नहीं, कस्टमर्स ने जो भी पैकेज हमारे पास से लिया है, जो भी स्कीम हमारे पास से लिए, उसका 100% बेनिफिट कस्टमर्स को मिलना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्लाइंट हैंड होल्डिंग फॉर द कंप्लीट सर्विस एंड आफ्टर केयर ऑफ द टू व्हीलर एंड टाइमली फॉलोअप, जिसके आपको बोला कि टाइम टू टाइम फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। और जो भी कस्टमर सर्विस के लिए आ रहा है, उसको ऐसा ना हो लगे कि जो गाड़ी छोड़ दिया उसको बैठने के लिए जगह नहीं है, वहां पे रुक के वहां पे बैठ के अगर उसको गाड़ी का सर्विस होते हुए देखना है, उसके सामने गाड़ी का सर्विस करना है, तो वो भी देख सकते हैं। इसलिए हमारे फॉर्मेट में कस्टमर लॉन्च हम कंपलसरी करते हैं।
अभी हमारे सर्विसेज क्या क्या है अपने कस्टमर्स के लिए, हम कस्टमर्स के लिए हर एक सर्विस टू व्हीलर सर्विस रिलेटेड जो भी काम है, चाहे वो माइनर रिपेयर, मेजर रिपेयर, एक्सीडेंटल क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, रिन्यूअल्स, पिकअप एंड ड्रॉप, वारंटी, एनीथिंग जो कस्टमर मुंह से निकालेगा वो सारी चीजें आपको क्विक ऑटो के फ्रेंचाइजीज में मिलेगी। हर एक कस्टमर्स को हर एक बेनिफिट मिलेगी। आप अगर फ्रेंचाइजीज लेते हो तो आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर जो डिमांड कर रहा है वो हर चीज आपको मिलेगी। तो ये इससे क्या होता है, कस्टमर्स आपका छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एमसी सेल करते हैं, एमसी सेल्स में हम थ्रू आउट द ईयर स्पेयर पार्ट के ऊपर डिस्काउंट सेल देते हैं। तो क्या है, कस्टमर्स का अगर गाड़ी का मिरर भी अगर टूट गया तो भी क्या है, वो सोचेगा कि चलो मुझे तो एक्सवाईजेड फ्रेंचाइजी से ऑटो के पास ही जाना है, क्यों, क्योंकि मुझे वहां पे भले वो 100 रुपए का मिरर हो, लेकिन मुझे 5 रुपए तो डिस्काउंट वहां पे मिलेगा ही। वो इस तरीके का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, या और हमारे पास कस्टमर कंटिन्यू रिटेन होता है, कंटिन्यू हमारे पास बॉन्डेड होता है। तो ये सारी चीजें बहुत अलग लेवल पे हम लोग वर्क करें, माइक्रो लेवल पे इसका काम होता है। पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस हमारी है, एक्सीडेंटल सपोर्ट, जैसे आपके एक्सीडेंट क्लेम जो होते हैं उसमें हम पूरा सपोर्ट देते हैं। सर्वेयर आने से लेके गाड़ी का सर्वे होने तक, उसका रिपेयरिंग, कोटेशन कैसा बनाना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग, हर चीज होती है। फिर उसके बाद जनरल चेकअप कैंप लगते हैं, जैसे कि कोई फेस्टिव सीजन आते हैं तो अलग अलग कैंपेनिंग चलती रहती है। देर आफ्टर हम डिस्काउंट टाइम टू टाइम फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट भी निकालते रहते हैं कस्टमर्स के लिए। जैसे लास्ट हमने एक डिस्काउंट स्कीम्स निकाली थी, आई थिंक सो ऑन 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के लिए हमने ये रखा था कि हमारे फ्रेंचाइजीज में जितने भी कस्टमर्स ऑयल चेंज करेंगे, क्विकॉल चेंज करते हैं, वो क्विकॉल पे कस्टमर्स को फ्री सर्विस के ऊपर ऑयल फ्री मिलेगा। उसका जो परचेस कॉस्ट होता है, वो परचेस कॉस्ट का 50% क्विक ऑटो बेयर कर रही थी और 50% फ्रेंचाइजी बेयर कर रही थी। तो आपको कस्टमर सिर्फ सर्विस का तो पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए तो लॉस नहीं है, लेकिन कस्टमर के दिमाग में ऐसा होता है कि मुझे ऑयल फ्री मिला। तो ये ऐसे काफी अलग अलग तरीके की स्कीम्स आती रहती है। अभी महाराष्ट्र में जैसे गुड़ी पड़वा आ रहा है 13 अप्रैल को, फिर रामनवमी आ रही है। ये पूरा ये महीने में भी अच्छे फेस्टिवल्स है। तो इसके लिए हम लोग ने 5 पॉइंट चेकअप कैंपेन रखे हैं। हर जगह पे हम लोग अभी लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बैनरिंग से चल रहा है, सोशल मीडिया पे हमारी कैंपेनिंग चल रही है ये सारे ऑफर्स की। तो 10 अप्रैल से लेके 10 मई तक ये इस तरीके की स्कीम चलेगी। ये टाइम टू टाइम हर टाइम कुछ ना कुछ आते रहते हैं। आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये हर टाइम पे नई नई चीजें लेके आनी पड़ती है, तब जाके कस्टमर्स के दिमाग में हैमरिंग होता है कि यहाँ पे मुझे सर्विस करना है, यहाँ पे अच्छी अच्छी तरीके का लेवल का काम हो रहा है। जैसे मैं इसके बारे में तो आपको बताया। सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो मेन हमारा यूनिक प्रोडक्ट है वो है एक्सटेंडेड वारंटी। अभी एक्सटेंडेड वारंटी एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगेन मैं आपको बोलूंगा कि क्या हर चीज क्विक ऑटो के पास है? जी हाँ, क्विक ऑटो के पास इसलिए हर चीज हमने रखा हुआ है क्योंकि हमारे पास मैं खुद 20 साल से यही काम कर रहा हूँ सर्विस सेंटर्स को रन करने का। मेरी जो टीम है वो इसी चीज में लग रही थी कि हमारे फ्रेंचाइजीज को अच्छे से अच्छे बेनिफिट किस तरीके से मिले, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, कैसे वो रिवेन्यू अर्न करे और कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहे। तो ऐसे नए नए प्रोडक्ट हम सर्च करते ही रहते हैं जो हमारे फ्रेंचाइजीज के लिए और कस्टमर्स के लिए, एंड कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल हो। नाउ आई विल कम टू द मेन पॉइंट, एक्सटेंडेड वारंटी। तो एक्सटेंडेड वारंटी एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ क्विक के पास है, जो आपको कस्टमर्स 1000 रुपीज में परचेस करता है उसको 45 से 48,000 तक के स्पेयर पार्ट वारंटी में कवर होते हैं। अगर आप कस्टमर्स के इंजन में कोई भी फेलियर होता है, जैसे मैं लास्ट ये महीने की आप मेरा पुणे में ये फ्रेंचाइजीज है, वो फ्रेंचाइजीज में ऐसा ही हुआ था कि पल्सर गाड़ी का इंजन फेल हुआ है, तो उनके पास वो उसने वारंटी लिया था। आज 15,000 का गाड़ी का एस्टिमेट निकला हुआ है, रिपेयर एस्टिमेट। फ्रेंचाइजी के लिए वो 15,000 बिजनेस है, कस्टमर के लिए वो पूरा जीरो बिल है, क्योंकि वो वारंटी में उसने क्लेम किया है, उसका पैसा क्विक ऑटो फ्रेंचाइजीज को देगी। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है ना, ये आपको कोई और कंपनी में नहीं मिलते हैं जो क्विक ऑटो आपको दे रही है। तो दिस इज द यूनिक प्रोडक्ट विच क्विक ऑटो हैव। फिर अभी फ्रेंचाइजी क्यों, क्विक ऑटो के पास आपको फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहिए, क्यों कनेक्ट होना चाहिए? तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा मेन यूएसपी हमारा है वो है मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट ऐसा है कि हमने हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे मैनपावर रखी है जो फ्रेंचाइजी को अच्छी लेवल पे सपोर्ट करता है। जिस मेरे किसी भी एक टीम मेंबर्स का ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड नॉलेज एक्सपीरियंस लेस देन 10 इयर्स नहीं है। हर एक जन मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है। मैं खुद 2002 से इंडस्ट्री में हूँ एंड कॉर्पोरेट लेवल पे हाई हाई मैनेजमेंट लेवल तक मैंने काम किया है। तो ये जो सारी चीजें है ना, एक्सटेंसिव नॉलेज हमारे पास है। किस तरीके से कस्टमर की नीड क्या है, किस तरह की वर्कशॉप की नीड क्या है, वर्कशॉप को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, उनको क्या लेवल पे काम होता है। अगर रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, गाड़ियां कम आ रही है, तो उसके ऊपर हमें काउंटर एक्शन क्या लेना चाहिए। अगर मैनपावर छोड़ के जा रहे हैं, रिटेंशन एट्रिशन लेवल अगर मेंटेन नहीं है स्टाफ का, तो वो उसको कैसे मेंटेन रखे, ये हर चीज का माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट कंपनी लेती है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स आपको बता दिए कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है। और मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये बहुत फास्टली ग्रो कर रही है आफ्टर कोविड। तो इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, क्योंकि हर एक जन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना नहीं चाह रहे। जितने भी लोग अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे, दे आर प्रिफरिंग टू द टू व्हीलर। वो अच्छी तरह वो इसलिए टू व्हीलर का सेल भी, अगर आप कभी भी कुछ मार्केट स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा कि टू व्हीलर इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो हो रही है। ये पिछले 7-8 महीने आफ्टर पोस्ट कोविड तो बहुत अच्छी लेवल पे है। तो गाड़ी तो सेल होना है, और सेल जो गाड़ी सेल हो गई है वो मेंटेनेंस से उसका निकलना है, रिपेयर तो होना ही है। तो ये ऐसा बिजनेस है कि कैश एंड कैरी वाला बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कोई क्रेडिट रखने की जरूरत नहीं है, और जनरेशन टू जनरेशन वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम इनकम, ये लेवल का ये काम है। अभी एडवांटेज क्या है आपको, जैसा को मैंने बोला कि यही चीज है कि लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न। आपको इन्वेस्टमेंट तो कम है, जब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट फिर जो आपको मैंने बोला कि एक्सक्लूसिव टेरिटरीज एंड मैनेजमेंट सपोर्ट। अगेन ये जो कंसेप्ट है टेरिटरीज और मैनेजमेंट सपोर्ट्स का, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्विक ऑटो के पास मिलेगी। मैं क्विक ऑटो के बारे में इसलिए, मतलब ये सारे हमारे बेनिफिट्स इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज आप कहीं पे भी कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्विक ऑटो के पास मिलेगी। बिकॉज वी बिलीव दैट कि अगर फ्रेंचाइजी अच्छी तरीके से लेवल से बिजनेस करता है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट मुझे ही होता है। बिकॉज हमारा रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। हम स्पेयर पार्ट ऑयल आप सेल करते हैं, अगर आपके पास गाड़ी आएगी तो आप हमारा पार्ट्स और ऑयल सेल करोगे। तो आपके पास बिजनेस आने के लिए भी पूरी मेहनत हम इसलिए करते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट हमारा भी होता है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, इस तरीके से ये काम चलता है। तो एक्सक्लूसिव टेरिटरीज में क्या होता है कि हर 5 आउटलेट के ऊपर एक हमने टेरिटरी मैनेजर रखा हुआ है, जो मंथली आपके पास सर्टेन टाइम तक विजिट होता है। 3-3 4-4 दिन आपके पास दिन आके बैठेगा, ऑडिटिंग्स होगी, मैनपावर की ऑडिट होगा, उनकी ट्रेनिंग सेशंस जो होते हैं वो वर्क होते हैं। फिर उसके बाद आपको बिजनेस प्लान दिया जाता है। हर चीज के टारगेट एवरी मंथ 1 तारीख को जो टारगेट सेट किया जाता है आपके फ्रेंचाइजीज का, जिसको वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए टेरिटरी मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटीज होती है। तो ये पूरा पूरा एंड टू एंड सपोर्ट आपको रहता है, हर हर तरीके का सपोर्ट आपको रहेगा। अभी टेरिटरी मैनेजर के ऊपर उनको ट्रैक करने के लिए एएसएम है, फिर सीआरएम सेक्शन है। सीआरएम सेक्शन के बाद वो आपके सीआरएस जो होती है, जो रिमाइंडर कॉल करते हैं आपके यहाँ पे। फिर मेरा कॉल सेंटर है जो फीडबैक कॉलिंग करती है। ये जो फीडबैक कॉलिंग मतलब जो कस्टमर आपके पास सर्विस करके जाता है, उनका फीडबैक लेना होता है। तो वो जो फीडबैक कॉल्स होते हैं, ये सारे के सारे मेरे कॉल सेंटर से होते हैं, हमारे हेड ऑफिस से होते हैं। और जो कस्टमर्स को कॉल करके सर्विस के लिए बुलाना है, जिसको रिमाइंडर कॉल बोलते हैं, वो आपके फ्रेंचाइजी से होती है। तो ये जो सपोर्ट एक पूरा हैंडलिंग करने के लिए एक्सक्लूसिव सीआरएम है, एचआर है। अगर आपका एम्प्लॉय कहीं छोड़ के चला जाता है या उसे कुछ दिक्कत है, तो उसको रिटेन करना या एग्जिट करना या रिप्लेस करना है, ये सारी जिम्मेदारी एचआर डिवीजन की होती है। तो इस तरीके का हमने एकदम प्रॉपरली लाइनअप करके रखा हुआ है। दैट इज आवर मेन यूनिक पॉइंट। फिर सबसे बड़ा एक एक्सट्रीमली लो स्टार्टअप कॉस्ट है। कंप्लीट प्री एंड आफ्टर सपोर्ट। प्री सपोर्ट्स में क्या होता है, आपका लोकेशन फाइनल करने तक हम आपका लोकेशन आपने अगर फाइनल किए तो हम कोई जीपीएस कैमरा से आप फोटो भेजो, वीडियोस भेजो, फोटो भेजो, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। लोकेशन भेज मोबाइल पे देख के हम लोकेशन फाइनल नहीं करते। मैं खुद मैं इंडिविजुअल में आप अकेला इंसान हूँ जो हर एक जगह पे जिधर भी आपका फ्रेंचाइजी आप ओपन करना चाहते हैं, मैं खुद आता हूँ
बिकॉज लोकेशन फाइनल करना, फ्रीज करना, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आपका लोकेशन खराब हो गया, गलत हो गया, तो पूरा आगे की बिजनेस लाइनअप पूरी आपकी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। ये बिजनेस ही लोकेशन और मैन पावर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये दोनों चीजें अगर आपकी गलत हो गई, मैन पावर तो एक टाइम आप रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन लोकेशन एक बार अगर गलत हो गया तो आप कितनी बार चेंज करोगे। दैट्स द रीजन लोकेशन हम ही फ्रीज करते हैं। मैं खुद पर्सनली आके विजिट करता हूँ और आपका लोकेशन फाइनल करते हैं। तो ये हो आपको फ्री सपोर्ट होता है। फिर जब फ्रेंचाइजी ओपनिंग होने तक आपको कुछ भी नहीं, आपको जस्ट पैसा इन्वेस्ट करना है। टाइम टू टाइम आपके जो भी जैसे कि अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस की, फिर मैं विजिट के लिए आ गया, फिर आपने टूल्स इक्विपमेंट्स के पेमेंट किए, फिर टूल्स इक्विपमेंट्स आपके पास आते हैं, तब तक पैरेलली आपको पेंटिंग का वर्कशॉप का पेंटिंग, पार्टीशन, कंप्यूटर प्रिंटर, बेसिक फर्नीचर, ये जो बेसिक जो सेटअप होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वो रेडी करना है। पैरेलली हमारे टूल्स इक्विपमेंट्स रेडी होते हैं। एक 18 से 20 दिन में आपके पास वो सारी चीजें आती है, और वो आपको फाइनल पेमेंट करने के बाद आपका जो भी सेटअप है ये 2 से 3 दिन में हम पूरा रेडी करते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आपको खाली पैरेलल आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी रेडी करके देना है, बाकी स्टोर को पूरा रेडी करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये हो गया इनॉग्रेशन तक। इनॉग्रेशन के बाद जैसे अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरे टेरिटरी मैनेजर, जब आपकी इनॉग्रेशन होता है तब 7 दिन तक मेरा टेरिटरी मैनेजर आपके सेटअप पे बैठा रहेगा। पूरा सिस्टम को आपको ऑटो मोड में आने के लिए आपके ट्रेनिंग सेशन, आपके वॉशिंग बॉय से लेके ओनर तक सबका ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। तो ये सारी चीजें वो 7 डेज में वर्क होता है। मेरा मार्केटिंग का एक लड़का होगा जो 3 महीने तक आपके पास आपके लिए एक्सक्लूसिव मार्केटिंग करते बैठेगा, आपके लिए कूपन डिस्ट्रीब्यूशन करना, डेटा कलेक्ट करना, ये जो सपोर्ट होता है ना, ये पूरा हमारी तरफ से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज है हमारे। डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, हम ग्रो करेंगे तो आप ग्रो करोगे। अभी ये जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मैनेजमेंट ये है कि जैसे कि अब ये सो क्यूएस के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होता है, फ्रेंचाइजी वर्कशॉप आपके इंचार्ज, वर्कशॉप इंचार्ज है, 5 आउटलेट के ऊपर एक ट्रेडर मैनेजर होता है, सीआरएम है, एचआर है, एएसएम है, एसएम के ऊपर सर्विस डायरेक्टर, एंड सबको सबकी रिपोर्टिंग मुझे पर्सनल लेवल पे होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप देख सकते हो या कस्टमर्स के लिए कि हमारा वे ऑफ वर्किंग कैसा है फ्रेंचाइजीज को चलाने के लिए। सपोर्ट बाय क्विक ऑटो सर्विस जैसे बोला, साइट सिलेक्शन, वर्कशॉप डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर, स्पेयर पार्ट, ऑयल सपोर्ट, हर एक चीज का सपोर्ट आपको मिलेगा। अभी हम आते हैं मेन मॉडल के ऊपर की वर्किंग के ऊपर कि किस तरीके से क्विक ऑटो वर्क करता है। तो क्विक ऑटो वर्क करता है 3 सेगमेंट में। एक है सेमी यूनिट फ्रेंचाइजी जिसकी 5 लाख रुपीस प्लस जीएसटी इन्वेस्टमेंट है, स्पेस रिक्वायर्ड 400 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अराउंड 1.5 साल तक आ जाता है और ब्रेक इवन पॉइंट 5 to 6 मंथ में। सेकंड सेगमेंट है यूनिट फ्रेंचाइजी जो 7 लाख रुपीस प्लस जीएसटी उसकी कॉस्ट है, और बाकी सारी चीजें सेम रहती है, जिसमें 400 स्क्वायर फीट की एरिया, 1.5 साल में पेबैक पीरियड है आपका, और ब्रेक इवन पॉइंट 5 मंथ्स। मास्टर फ्रेंचाइजी कंसेप्ट है जो 15 लाख रुपया प्लस जीएसटी इसकी कॉस्टिंग्स होती है, और उसमें भी आपको एरिया, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है 700 स्क्वायर फीट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 1.5 साल और ब्रेक इवन पॉइंट 5 मंथ्स में आता है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको मास्टर फ्रेंचाइजी बताता हूँ। मास्टर फ्रेंचाइजी हम पहले आपको क्लियर करते हैं कि जो एरिया में मिनिमम 3 से 4 आउटलेट जब तक नहीं आते तब तक हम मास्टर फ्रेंचाइजी देते नहीं है। बिकॉज मास्टर फ्रेंचाइजी का अगर आप बेनिफिट हम देखें कि जैसे कि जो भी यूनिट फ्रेंचाइजीज में पार्ट सेल होगा, ऑयल सेल होगा, वारंटी सेल्स होगी, वो सारे सेल मास्टर फ्रेंचाइजी के थ्रू रूट होती है। तो जब तक आपके अंडर 3-4 आउटलेट नहीं आते तब तक हम आपको मास्टर फ्रेंचाइजी हम आपको उस एरिया में अपॉइंट भी नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि आइदर जो एरिया में जिसने फर्स्ट यूनिट फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया है, लेट्स समझते हैं कि हम वाराणसी है, तो वाराणसी में अगर कोई एक आउटलेट जिसने फर्स्ट यूनिट फ्रेंचाइजी डाला है उसको प्रायोरिटी रहेगी कि वो मास्टर्स में मास्टर फ्रेंचाइजी भी कन्वर्ट कर सकता है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है, तो फिर एग्जिस्टिंग दूसरे जो है वो 1 बाय 1 जिस तरीके से वो रिक्रूट हुए वैसे हम प्रायोरिटी बेसिस पे हम सेट करते हैं। अगर उनमें से कोई नहीं है तो फिर हम अदर पर्संस को एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हैं। बट इसका रीजन ये है कि आपको मास्टर फ्रेंचाइजीज के बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आपके आपके पास मिनिमम 3 से 4 आउटलेट्स होने चाहिए, और एल्स आप अननेसेसरी फंड ब्लॉक करके बैठेंगे। देखो मुझे तो फ्रेंचाइजी सेल करनी है, लेकिन मेरे फ्रेंचाइजीज का फंड ब्लॉक करके या उनका नुकसान करके मुझे आगे ऐसे इस तरह का बिजनेस नहीं करना है। दैट्स द रीजन जैसे भी आपका जोन में बिजनेस बढ़ता है, मेरे नेटवर्क बढ़ते हैं, तब आप मास्टर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं।
अभी ऐसा कि अगर आप मास्टर फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको बेनिफिट है, जैसे भी यूनिट फ्रेंचाइजी आपका अकाउंट होती है तो 1 लाख रुपीज आपको पर यूनिट फ्रेंचाइजी रॉयल्टी मिलती है। 7 लाख का मॉडल अगर जाता है तो 1 लाख रुपीज है। 5 लाख का मॉडल जाता है तो आपको 35,000 हमारी तरफ से मिलता है। हमारा जो मैनेजमेंट जो फीस होता है, जो भी हम फ्रेंचाइजी सेल करते हैं, यूनिट हो सभी यूनिट हो, तो एक साल तो मैनेजमेंट पूरा फ्री होता है। आफ्टर 1 ईयर आप तो आपके टोटल नेट प्रॉफिट का 10% मैनेजमेंट फीस हम लेते हैं। तो मास्टर के कंसेप्ट क्या होता है, जितने भी उनके अंडर यूनिट फ्रेंचाइजीज है उनका 10% मार्जिन सीधा सीधा मास्टर्स को जाता है। तो ये सारे काफी सारे बेनिफिट्स है मास्टर्स के। एक सैंपल वर्कशॉप लेआउट है 400 स्क्वायर फीट के लेआउट में किस तरीके से वर्कशॉप बनता है, जिसमें क्या मैंडेटरी है। तो 2 बाइक लिफ्ट का सेटअप बनता है, कस्टमर लॉन्च, एयरपोर्ट काउंटर, वॉशिंग एरिया और जॉब कोड ओपनिंग एरिया। ये 5 चीजें कंपलसरी होती है आपके सेटअप में। इसके अलावा कुछ भी ऐड ऑन करना है तो आपका एडिशनल कॉस्ट हो सकता है या एडिशनल आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट क्विक ऑटो की रिक्वायरमेंट ये पांचों चीजें होनी चाहिए आपके सेटअप। अभी फ्रेंचाइजी कॉस्ट में हम आपको क्या दे रहे हैं, जो टूल्स दे रहे हैं। तो 5 लाख और 7 लाख में क्या क्या आ रहा है, तो हाइड्रोलिक रैंप है, हैंगर्स है, पावर पैक मशीन। जैसे दो हाइड्रोलिक रैंप मतलब क्या, दो जो जिसके ऊपर गाड़ी सर्विस होती है, तो 2 बाइक लिफ्ट हम आपको देंगे। हैंगर 5 लाख के मॉडल में वन एक आता है, 7 लाख में 2 आती है। पावर पैक मशीन एक एक दोनों में एक आती है। टूल्स ट्रॉली एक सिंगल सेट आता है। तो मतलब ये छोटा ऐसा है कि जो भी हम मशीनरीज देते हैं, बाइक लिफ्ट दो होती है लेकिन मशीनरीज टूल्स की क्वांटिटी एक एक सेट होती है 5 लाख रुपीज में, और 7 लाख में दो दो सेट्स होती है। अगर आपको टूल्स देखने हैं तो मैं और एक फाइल शेयर करता हूं आपको। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके के ये क्या क्या टूल्स होते हैं। कुछ हम आपको जैसे बाइक लिफ्ट है, इस तरीके का कंप्रेसर आता है। कंप्रेसर आपको डबल पिस्टन आएगा 2 एचपी का। इस तरीके की टूल्स ट्रॉली होती है। ये हैंगर्स होते हैं जिसके अंदर न्यूमेटिक गन और एयर गन है। बैटरी चार्जर विथ स्टैंड आपको आता है। न्यूमेटिक गन है, ये एफआरएल से होस पाइप, एयर गन, स्पार्क प्लग क्लीनर, वॉशिंग मोटर, पावर पैक मशीन, ये सॉकेट सेट्स है। फिर एवरेज टेस्टिंग के लिए एक किट होता है, बॉटल होती है। ये आपका बैटरी टेस्टर है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशल टूल्स, अलग अलग चीज के लिए मल्टीपर्पज स्पेशल टूल्स रखते हैं काम को इजी करने के लिए। जनरल टूल्स। तो ये सारी चीजें आपको हम इक्विपमेंट्स में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम आपको आपकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट में एलईडी बोर्ड देंगे, सॉफ्टवेयर, सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन। 5 लाख के मॉडल में सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, आपको मैं आगे के स्लाइड में बताता हूँ। और ब्रांडिंग, मार्केटिंग, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, ये सारी चीजें आपकी फ्रेंचाइजी मॉडल में इंक्लूड है। अब ये एक कॉस्ट वाइज अभी मैं हम आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि 5 लाख के मॉडल में जो 7 यूनिट फ्रेंचाइजी के मॉडल में आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स 2,45,000 के आते हैं। एलईडी बोर्ड जो आता है वो आपको 10 बाय 3 का आता है। फिर वर्कशॉप ब्रांडिंग जो आपके पास होती है वो 3 यूनिट सेमी यूनिट में सिंपल विनाइल प्रिंट पे होती है, और 7 लाख के मॉडल में वो 3 फोम शीट्स के ऊपर विनाइल प्रिंट होती है। सॉफ्टवेयर सेम होता है। मैनेजमेंट, मार्केटिंग हम 15,000 का बजट सेमी यूनिट के लिए स्पेंड कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन हम नहीं देते। स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और फ्रेंचाइजी भी जिसमें 1.25 लाख रुपए है। वही चीज अगर यूनिट फ्रेंचाइजीज में जाते हैं तो सारी मशीनरीज आती है जिसकी कॉस्टिंग 3,40,000 होती है। एलईडी बोर्ड आपको 20 बाय 3 फुट तक का दिया जाता है। वर्कशॉप ब्रांडिंग जैसा कि मैंने बताया कि आपको फोम शीट्स में मिलेगी। सॉफ्टवेयर तो सेम, दोनों चीजें सॉफ्टवेयर सेम होता है। बट ये बहुत सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडिएटर बोल सकते हैं फ्रेंचाइजी और हमारे बीच में, जो हमें हर चीज की अपडेट देता है। किस तरीके का आपके वर्कशॉप में काम चल रहा है उसके एनालाइजिंग हमें मिलती रहती है सॉफ्टवेयर से। फिर मार्केटिंग का बजट हम 30,000 स्पेंड करते हैं। स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और फ्रेंचाइजी भी 1.5 लाख रुपए आया है। अभी ये वर्किंग रेवेन्यू वर्किंग किस तरीके से होता है, तो ऐसे कि सेमी यूनिट फ्रेंचाइजीज में जो आपके स्क्रीन पे जो फिगर्स दिख रहे हैं 300 व्हीकल्स, दैट मींस 10 व्हीकल्स पर डे। तो आपका सेमी यूनिट की मैक्सिमम सर्विस कैपेसिटी इन सिंगल शिफ्ट ये 10 गाड़ियां होगी, और यूनिट फ्रेंचाइजीज में आप मैक्सिमम 15 गाड़ी कर सकते हैं सिंगल शिफ्ट में। जब गाड़ी बढ़ती है तो आप शिफ्ट टाइमिंग बढ़ा सकते हो। जैसे लेट्स से फर्स्ट आपने चालू किया तब 9:30 से 7 का टाइम रखा हुआ है,
फिर आप 8 to 10 कर सकते हो, 8 to 8 कर सकते हो। जैसे आपका गाड़ी का लोड बढ़ने से आप शिफ्ट आप बढ़ा सकते हो, मैनपावर को बड़ा अपॉइंट करके। तो फिर आपको जो एक छुट्टी देते हैं, वो छुट्टी को बंद करके अल्टरनेट डे ऑफ पे हम आते हैं, तो आपकी व्हीकल रिपोर्टिंग बढ़ेगी। लेकिन ये जो कैलकुलेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सिंगल शिफ्ट और में मैक्सिमम कितना पोटेंशियल है, सिंगल शिफ्ट में कितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम आपके वर्कशॉप में 10 व्हीकल्स पर डे यानी 300 व्हीकल्स आती है, तो स्पेयर पार्ट आपका 90,000 का सेल हो सकता है। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। मैं आपको बेस्ट केस सिनेरियो बताऊं, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। ऑयल आपको 67,000 तक आता है, लेबर आपको 1 लाख तक आता है। वैल्यू एडेड मतलब जो कॉस्मेटिक चीजें होती है, जो हम आपको हमारा उर्स के साथ टाई अप है, तो हम उर्स के मटेरियल आपको सप्लाई करते हैं, वैल्यू एडेड की चीजें आपको हम देंगे। तो इस तरीके से टोटल आपका 300 गाड़ी में अराउंड 3,07,000 तक का कलेक्शन होता है। जैसे वारंटी सेल आप उसके अंदर 20 कर सकते हो, आपको 400 रुपीज पे आउट मिलता है पर वारंटी पॉलिसी। तो वो एक आपका अर्निंग सोर्स है। अगर आप स्पेयर पार्ट के ऊपर मार्जिन देखा जाए, तो हमने सिर्फ 20% ही कैलकुलेट किया, जबकि क्विक ऑटो के जो स्पेयर पार्ट है, ये हम आपको मिनिमम 40% मार्जिन दे रहे हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि मेरे पास तो 350 स्पेयर पार्ट की रेंज ही है, क्योंकि उसके अलावा भी आपको तो पार्ट्स रखते हैं। ये मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर है। आपको कोई भी पार्ट्स, आप हर एक पार्ट्स का स्टॉक नहीं रख सकते हो। जो सिंगल ब्रांड होता है, वो भी वो इस चीज को इन्वेंटरी इतना मेंटेन नहीं कर सकते। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, आपके पास रनिंग पार्ट्स का स्टॉक होना चाहिए, और जो भी पार्ट्स आपको लगता है मतलब स्टॉक में नहीं है और आपको बाहर से परचेज करना है, तो आपको हम वो टाई अप करके देंगे लोकल रिटेलर के पास से। लेकिन वो आपको 20% मार्जिन देता है, 20 से 22%। तो इसलिए मैंने 20% ही पकड़ा है। लेकिन मैक्सिमम आप 60% 70% पार्ट्स एक भी पार्ट होकर सेल करोगे, तो ये आपका मार्जिन और बढ़ जाता है। फिर ऑयल के ऊपर मैंने 40% मार्जिन पकड़ा है, जबकि मैं आपको 60% दे रहा हूँ। बिकॉज हमारा कंपल्सन यही है कि ऑटो के पार्ट्स होने या ऑयल होने दो, आपको 50% ही कंजम्पशन मेरे से लेना है। हम कब समटाइम्स होता है कि कस्टमर जब आता है, तो वो बोलता है मुझे कैस्ट्रॉल चाहिए, या मुझे होंडा का स्पेयर जेनरल पार्ट चाहिए, मुझे टोटल ऑयल चाहिए। तो आप उसके लिए कस्टमर को मना नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन हमने इतना फ्लेक्सिबल रखा है कि कोई डंपिंग पॉलिसी नहीं रखी है हमने। आप अगर अपने ऑटो का फ्रेंचाइजी लिया है, तो आपको सारे के सारे पार्ट्स मुझसे परचेज करने में, तो हम आपको डंप करेंगे नहीं। हमारे यहाँ पे क्लियर कट, जब तक आपका रिटर्न में परचेज ऑर्डर नहीं आता है, तब तक आपको पार्ट्स डिस्पैच होते नहीं है। एक क्लियर कट पॉलिसी है हमारी। तो इसमें आपको डुप्लीकेट में 40% मार्जिन आता है, लेबर आपको 100% मार्जिन है, वैल्यूएडेड के ऊपर 50% आपको मार्जिन है। वारंटी से जैसा को 400 रुपए मैंने बोला कि एक पॉलिसी के पीछे आपको पे आउट मिलता है। तो टोटल अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखें, तो 1,80,000 जाता है। 1,80,000 में आपको 10 गाड़ी करने के लिए 5 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट 15 गाड़ी करने के लिए भी 5 मैन पावर की होती है। तो 10 गाड़ी के लिए 5 मैन पावर वर्क, एक वर्कशॉप सुपरवाइजर, 2 टेक्नीशियन, एक टेलीकॉलर की और बिलिंग के लड़की, और एक वॉशिंग बॉय। तो इसकी सैलरी लगभग 55,000 तक जाती है। इलेक्ट्रिक बिल 2,000 तक जाएगा, वाटर चार्जेस 3,000, वर्कशॉप रेंट 25,000, पेटिकेस एक्सपेंसेस 4,000, ऐसे करके आपको अराउंड 89,000 के एक्सपेंसेस आप पकड़ सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम अर्निंग 90 से 95,000 तक का होता है सिंगल शिफ्ट सेटअप, सिंगल शिफ्ट में। अगर आप सेमी यूनिट फ्रेंचाइजी लेते हो, वही अगर कैलकुलेशन ऑफ यूनिट फ्रेंचाइजीज को देखेंगे, तो आपको अराउंड 1,70,000 तक का सिंगल शिफ्ट में आप इतना अर्न कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट बढ़ाते हो, अल्टरनेट डेवलप करते हो, हॉलिडे वर्किंग करते हो, तो बट ऑब्वियसली आपका इनकम ये आगे और ज्यादा होता है। प्रोसेस क्या है फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट की? तो आपको सबसे पहले 10%, जैसा मैंने बोला था, अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको इनिशियल एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, फिर में आपके पास हम साइट विजिट के लिए आते हैं, फिर आपको टूल्स इक्विपमेंट्स के पेमेंट करना है। जब टूल्स इक्विपमेंट आपके पास आते हैं, तो आपको फाइनल पेमेंट करना है। फिर हमारे मटेरियल वगैरह सब सप्लाई होते हैं, स्टोरेज होते हैं, पैरेलली मैनपावर रिक्रूटमेंट होती है, उनकी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंप्लीट करके इनॉग्रेशन का सेट ऑफ फाइनल करते हैं। ये हमारे कुछ क्विक ऑटो के पार्ट्स है, प्रोडक्ट्स है। जैसे हमारे क्विक ऑटो के स्पेयर पार्ट है, क्विक कॉल करके हमारा खुद का ऑयल है, एएमसी बुकलेट इस तरीके से आपको दिया जाएगा, वारंटी बुकलेट इस तरीके से होता है। ये कुछ एग्जिस्टिंग सेटअप के फोटोज है, जैसे कि ये सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि आप यू आर द ऑथराइज्ड यूनिट फ्रेंचाइजी ऑफ क्विक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। ये इस तरीके का सेटअप होता है। ये हमारे कुछ एग्जिस्टिंग सेटअप्स की फोटो है। एट प्रेजेंट हमारा 25 फ्रेंचाइजीज है 7 स्टेट्स में। प्रेजेंस है हमारा महाराष्ट्र, गोवा, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब और मिजोरम। यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट हमारा प्रेजेंस है। और ये मंथ एंड तक हमारे और जो भी हमारे एक्सपेंशन प्लान है, या जो भी हमारे फ्रेंचाइज ओपन हो रहे हैं, जिसमें और 5 स्टेट में हम एंट्री कर रहे हैं, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली में है।
क्विकॉटो को लास्ट ईयर जो 2021 का बिजनेस आइकॉन अवार्ड मिला है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मल्टी ब्रांड ट्यूबुलर सर्विस कंपनी का अवार्ड है वो, क्योंकि हमने क्विकॉटो इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इस सेगमेंट्स में। ये हमारे कुछ कस्टमर्स के दिमाग से, आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके ये सब रीड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू अशोक सर।